बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा के हवाले से, बुर्ज मीज़ान के हवाले से। 5 साल छप्पर फाड़ दौलत की बारिश यानी 2025 से 2030 तक का हाल आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी के 5 बेहतरीन सालों के हवाले से हम बात करेंगे। लिब्रा के हवाले से बेस्ट 5 ईयर्स ऑफ योर लाइफ के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस दौरान में शनि आपके 5वें घर के अंदर रहेंगे 2025 में, जबकि इस दौरान में राहु आपके छठे घर, आपके कर्जे के घर, बीमारियों के घर और दुश्मनों के घर में रहेंगे। जबकि गुरु जुपिटर आपके 8वें घर को चमकाते नजर आएंगे और केतु आपके 12वें घर के अंदर रहेंगे। सबसे पहले गुरु यानी जुपिटर के हवाले से बात करेंगे। इन 5 सालों में 2025 से लेके 2030 तक क्या क्या फायदे आपको देते नजर आएंगे। गुरु यानी जुपिटर 8वां घर छोड़ के 9वें घर में आ जाएंगे मई 2025 से मई 2026। ये दो डेट जो है वो नोट कर लीजिएगा, ये बहुत काम आएगी और कमेंट्स करके आप बता सकोगे। अब जुपिटर का 9th हाउस में आना यानी आपके आपके जो आपके नसीब, आपकी किस्मत के घर और प्लस ये कि आपके रिलीजियस एक्टिविटी के घर में ये रहेंगे। 9th हाउस में रहने के बावजूद ये जो है आपके तीसरे घर के रूलिंग लॉर्ड यानी जुपिटर आपके तीसरे घर का रूलिंग लॉर्ड कहलाता है। याद रखिएगा आपकी ख्वाहिशात की तकमील का ये टाइम होगा, यानी ये ड्यूरेशन जो होगा इसमें आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, मैनिफेस्टेशन का सच होना, जो प्लानिंग्स करोगे उसका एग्जीक्यूट होना, जो प्लान करोगे उसको कर पाओगे। यानी कि आप शादी करना चाहते हो, बैरन मुल्क जाना चाहते हो, अपनी जॉब से शिफ्ट होकर दूसरी जॉब में जाना चाहते हो, अपनी जॉब में रह के कोई कारोबार करना चाहते हो, पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहते हो, आप कोई बच्चों के हवाले से बच्चों के कंसीव करने के प्रोसेस में कामयाबी चाहते हो, आप सेविंग्स करना चाहते हो, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, हर लिहाज से आपको कामयाबी होते हुए नजर आएगी। क्योंकि किस्मत आपके फेवर में, कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केस, एफआईआर कुछ भी अगर आपके खिलाफ है, आपके हक में होते हुए या मुकदमात आपके फेवर में होते हुए नजर आएंगे। गुरु यानी जुपिटर 9th हाउस में रह के इसकी दृष्टि इसकी नज़र गाड़े बैठेगा ये फर्स्ट हाउस के अंदर, और फर्स्ट हाउस में नज़र डालना इसका मतलब आपके इम्यून सिस्टम का घर, आपके मैग्नेटिक आपकी जो मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है उसका घर, आपके जो अट्रैक्शन का घर, आपके ऊर्जा, आपके एनर्जी लेवल का घर, हर लिहाज से भरपूर फ़ायदा उठाते नजर आओगे। क्लाइंट्स का बढ़ना, ऑर्डर्स का बढ़ना, पैसे भरपूर कमा पाना ऐसा भी मुमकिन बनेगा। और फर्स्ट हाउस के अंदर भी, फर्स्ट हाउस पे भी चांद पर इनकी दृष्टि का होना आपकी एनर्जी लेवल को तो बढ़ाएगा, लेकिन आपके अंदर मेच्योरिटी को बढ़ाना, आपके सोचने समझने की अक्लानी ताकतों को बढ़ाना, आपके फैसले टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड होना, जिससे भरपूर फ़ायदा उठाते हुए आप तमाम तुला राशि यानी लेबरास नजर आएंगे। 9th हाउस में बैठा गुरु जुपिटर 5वीं हाउस पे यानी 5th हाउस पर भी इसकी दृष्टि नज़र पड़ेगी, और इसकी नज़र का 5वें घर में पड़ना आपके औलाद के कंसीव करने का प्रोसेस, आपके औलाद का ट्रैक पे रहना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का अच्छा होना, आपकी स्टडीज़ के हवाले से बड़ी खुशखबरियाँ सुनना, आपकी अक्लानी ताकत है, आपके थॉट प्रोसेस, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बूस्ट करना, आपके हर लिहाज से कामयाब होने के रेशो बढ़ जाना, इस तरह के मामला होते नजर आएंगे। आपके फैसले, जो भी फैसले करोगे वो कामयाब होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा आपके रिश्ते बनना, आपकी लव लाइफ का बनना या आपकी ज़िंदगी में किसी का आना और उसके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग या बॉन्डिंग का बढ़ना ऐसा भी मुमकिन बने। इसके बाद जुपिटर की अगर हम बात करें तो मई 2026 से मई 2027 यानी पूरे 1 साल, यानी मजीद ये दूसरी डेट है जो आपको लिख लेनी है, क्योंकि कमेंट्स करोगे इस चीज़ों को जो हम बता रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी में कितना होते हुए नजर आई, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये आपके 9th हाउस को छोड़ के इस ड्यूरेशन में 10वें घर, आपके करियर के घर के अंदर चले जाएंगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी के ऊंच के पावर्स के साथ गुरु जुपिटर जो है वो ऊंच के पावर्स के साथ आ जाएंगे 10वें घर के अंदर। याद रखिएगा 12 साल में सिर्फ 1 साल ऊंच के पावर्स के साथ गुरु जुपिटर रहते हैं, जो कि ये साल रहेगा, यानी कि जो भी हमने आपको लिखवाया। यानी इस दौरान में अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का बढ़ना, आपकी बातचीत से, आपके बोलचाल से लोगों को फतह कर लेना या लोग आपकी तरफ माइल होंगे, लोगों में कनेक्टिविटी बढ़ाना, अपने एनर्जी लेवल में इजाफा देखना, अपने जो कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा देखना, अपने विल पावर में इजाफा देखना, ये आपको आगे बढ़ाता हुआ आपके 10वें घर के हिसाब से आपके करियर में कामयाब करता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा गुरु का 10वें घर में आना यहाँ पर बहुत बड़ा राजयोग यानी हंस राज योग आपके लिए बनाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे आपके सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, आपको बड़ी पोस्ट पे जाके अच्छी तगड़ी सैलरी लेते हुए नजर आना ऐसा भी मुमकिन बनेगा। या फिर ट्रांसफर का होके वहां से अच्छे सैलरी पैकेजेस का वसूल करना ऐसा भी मुमकिन बनेगा। मई 2026 से मई 2027 आपकी वालदा का खुश रहना, उनके ज़िंदगी से टेंशन का दूर होना, यानी किसी बात को लेकर परेशान थी वो भी सही होते आपको नजर आएगी। मई 26 से मई 27 गुरु की दृष्टि छठे घर यानी आपके कर्जे के घर, आपकी बीमारी के घर, आपके
दुश्मनों के घर पे रहेगी। यहाँ पे कर्जे कम करते हुए नजर आओगे, लेकिन दुश्मनों का बढ़ना, क्योंकि आपकी तरक्की को देख के जेलस लोग बहुत आएंगे। आपको तरक्की मिलेगी, कामयाबियां मिलेंगी, जिसकी वजह से बहुत सारे दुश्मन बनेंगे। इनसे होशियार रहेगा। अपने सीक्रेट्स और अपने जो सीक्रेट्स के अलावा किसी पे ब्लाइंड फेथ करना, ये भी बड़ा भारी पड़ेगा। किसी पर भी अंधा एतमाद नहीं करना। इसके बाद गुरु एक घर और ऊपर चले जाएंगे, यानी कि सिंह राशि के अंदर आ जाएंगे, लियो के अंदर आ जाएंगे 2027 से 2028 के दरमियान, यानी मई के महीने में। और 11वें घर के अंदर आना, इसका मतलब है कि आपकी ख्वाहिशात की तकमील। ये 11वां घर, 11th हाउस, आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपकी मैनिफेस्टेशन का सच होने वाला घर है। आपके हाईएस्ट प्रॉफिट लेने वाला घर है। आपके डेली इनकम, डेली वेजेस में इंक्रीज होना, इनका इजाफा होना, ऐसा बनेगा। आपके लिए शॉर्ट ट्रैवल्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। ये जो ड्यूरेशन हमने आपको बताई, इसमें छोटे मोटे ट्रैवल्स करते हैं, टूरिज्म का कोई काम करते हैं, उसमें भी भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग नज़र आओगे। आपकी औलाद के कंसीव करने के हवाले से या कोई फैमिली प्लानिंग करते हैं, उसमें कामयाबी के हवाले से भी ये साल बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। अगर आप कोई गाड़ी, कोई बाइक या चलाते हैं, तो उसमें एहतियात रखिएगा, क्योंकि चोट का लगना, चलते हुए गिर जाना, फिसल जाना, मोच आ जाना, इस तरह के मामला भी इस एक साल में हो सकते हैं। यहाँ आपके प्रमोशंस के योग बनना, आपके फ़ायदे के घर का एक्टिव होकर आपको फ़ायदा पहुँचाने, हर लिहाज से ज़बरदस्त फ़ायदे उठाते इस ड्यूरेशन में आप लोग नज़र आओगे। इसके बाद 2028 से 2029, यानी 28-29, ये जो पूरा साल रहेगा, इसके अंदर गुरु जुपिटर आपके 11वें घर को छोड़ के 12वें घर, आपके बैरून मुल्क के दौरे बनना, बैरून मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वहाँ से पैसे कमाना, या बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम करते, कोई कंप्यूटर आईटी सेक्टर का काम करते हो, यूट्यूबर हैं, फेसबुक का काम करते हैं, या कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, भरपूर तरीके से पैसे कमाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। अच्छा पैसा बनाते नजर आओगे। लेकिन 12वें घर का गुरु आपकी चर्बी बढ़ाएगा, आपका वजन बढ़ाएगा, आपको मोटापा देगा, आपके कोलेस्ट्रॉल में इजाफा करेगा, शुगर की बीमारी दे सकता है, आपको आराम पसंद बना देगा। तो थोड़ा सा एहतियात रखनी है। थोड़ा फिजिकली फिट रहना है, योगा जिम एरोबिक्स वगैरह करते रहना है। आप नहीं करोगे तो ये चर्बी बढ़ेगी, और उसकी वजह से वजन बढ़ना, चर्बी बढ़ना या कोलेस्ट्रॉल में इजाफा होना, ये आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। अब हम देखेंगे कि शनि सैटर्न इन 5 सालों में क्या कुछ गुल खिलाने वाला है आपकी लाइफ के अंदर। मार्च 2025, याद रखिएगा, मार्च 2025 में शनि आपके छठे घर, सिक्स्थ हाउस के अंदर आ जाएंगे, यानी कि आपके कर्जे के घर, आपकी बीमारियों के घर, आपके दुश्मनों के घर के अंदर। तकरीबन तकरीबन 3 साल, फरवरी 2028 तक ये इसी सिक्स्थ हाउस के अंदर रहेंगे। तो ये डेट दूसरी है जो आपने, यानी आपने नोट कर लेनी है। गुरु की जो डेट्स बताई वो तो आपने नोट कर ली। अब आप शनि की जो डेट्स हम बता रहे हैं वो नोट कर लें, ताकि कमेंट्स कर सकें। यहाँ 3 साल तक शनि का यहाँ रहना, बड़े बड़े मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का आना, बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ, बहुत अच्छा वक्त देखना, ऐसा लगेगा आपको, क्योंकि छठा घर कर्जे का घर है। कर्जे कम करते, ख़त्म करते भी आप नजर आओगे। साथ ही साथ आपके दुश्मन, जो आपकी जॉब, आपकी कारोबार, आपके घर में, इनका दूर होना, आपके कंट्रोल में आना, ऐसा भी बनेगा। और साथ ही साथ जो बीमारियां आपको हैं, कोई बड़ी बीमारी, कोई क्रोनिक डिजीज, उसका या तो दम तोड़ना या कम होना, यानी प्रॉपर मेडिकेशन, दवाओं की वजह से उस पर कंट्रोल आपका आता नजर आएगा। इन 3 सालों में ऐसा मुमकिन है कि आप लोन लो, यानी कि आपको कर्जा लेना पड़ जाए। लेकिन पुराने कर्जे ख़त्म होते हैं, लेकिन आप नए लोन अगर सैंक्शन करवाना चाह रहे हो, आपके लोन का सैंक्शन होना, लोन आप ले पाओगे, ऐसा भी इन 3 सालों में मुमकिन बनेगा। यहाँ से, यानी छठे घर से शनि की दृष्टि नज़र आपके 12वें घर पे पड़ेगी, तो आपके बैरून मुल्क के दौरे बनना, वहाँ जाके जॉब कारोबार करना, वहाँ से अच्छा पैसा कमाना, बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम, ट्रेडिंग का या कंप्यूटर का या आईटी सेक्टर का, या यूट्यूबर या फेसबुक के हवाले से आप कोई काम करते, फ्रीलांसर है, तो वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। बैरून मुल्क की जो कंपनीज हैं उनके साथ इंटरेक्शन है, एमएनसी कंपनीज में काम करके वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि शनि आपके थर्ड हाउस को भी देखेंगे, तो यहाँ पर आपके पड़ोसियों से कोई बात पे लड़ाई झगड़ा होना, या पड़ोसियों के या अपने आसपास के लोगों, घरों के अंदर थोड़ी लड़ाई झगड़े देखना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। अब आपका जो शनि की नज़र, ये आपके 8वें घर पे भी पड़ने वाली है। 8वां घर आपके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़े बड़े चेंजेस का घर, आपके अकल्ट साइंसेस, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी वगैरह सीख के उससे पैसा कमाना, और आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का घर, यहाँ भी भरपूर पैसा कमाते आप लोग नजर आओगे। यानी नई चीज़ों को सीखने का शौक और डीप नॉलेज का लेना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। फरवरी 2028, याद रखिएगा, फरवरी 2028 से शनि सैटर्न आपके 7वें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर और आपके कारोबार के घर के अंदर आ जाएंगे। 2028 से 2030 ये ड्यूरेशन रहेगा जो हमने अभी आपको बताया। लेकिन याद रखिएगा, 7वें घर में जो शनि आएगा वो नीच के पावर्स के साथ आएगा, ये भी याद रखिएगा। अपने कारोबार के अंदर आपको बहुत ध्यान लेके चलना है, अपने वर्कर्स पे, आपके अगर पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं तो अपने पार्टनर्स पे
किसी भी जिन भी लोगों से आपका इंटरेक्शन है उन पे ध्यान रखना है। पैसों की गड़बड़ हो सकती है, पैसे का यामा होना या माल का इधर-उधर होना, ऐसे मामलात हो सकते हैं। यहाँ पे शनि की नीच के पावर्स की वजह से कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है। जल्दबाजी का काम नुकसान पहुँचाएगा। सोच समझ के इन्वेस्टिगेट करके करना, इसी का आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे चाँद पर भी दृष्टि पड़ेगी, यानी चाँद पे नज़र पड़ना शनि का, यहाँ पर आपको ज़िद्दी बनाएगा। ज़िद्दी और प्लस ये कि आपका डबल माइंडेड होना, कन्फ्यूजन का शिकार रहना, अनसैटिस्फाइड रहना, गुस्से में ज़्यादा रहना, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। 30 साल बाद आपकी राशि पे शनि की नज़र का पड़ना, यानी ये आपको काफ़ी हद तक इस तरह के कन्फ्यूजन दे सकता है। 30 साल के बाद हुआ है, तो अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा। अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को भी थोड़ा कंट्रोल में लाना पड़ेगा। आपका कंप्रोमाइज़िंग नेचर होना और गुस्सा ना करना, ज़िद ना करना या कम्युनिकेशन में गड़बड़ी ना करना, ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आपके वालिद के साथ कोई बोलचाल में बात हो जाए और उनकी तबीयत का बिगड़ जाना, ऐसा भी मुमकिन है। उनसे बात करते हुए, आर्ग्यूमेंट्स करते हुए बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपका हाइपर हो जाना ये उनकी तबीयत को बिगाड़ेगा इस दौरान में। अब अगर हम राहु और केतु के हवाले से बात करें, इन 5 सालों में 2025 से 2030 क्या गुल खिलाने वाले हैं? मई 2000, याद रखिएगा, मई 2025 से दिसंबर 2026 तक राहु आपके 5वें घर में आ जाएंगे, यानी छठे घर को छोड़ के 5वें में आ जाएंगे। और इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो आपकी लव लाइफ, आपके लव रिलेशंस के अंदर पड़ेगा। यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपका किसी और लड़की या लड़के पे ध्यान का आना, किसी और से मोहब्बत हो जाना, ये डबल गेम खेलना शुरू करेंगे। क्योंकि राहु जब 18 साल के बाद आपके 5वें घर पे इसका असर पड़ेगा, तो किसी ना किसी तरीके से आपको डबल अफेयर्स के अंदर इन्वॉल्व करेगा, जो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और ये जो ड्यूरेशन हमने आपको लिखवाई, आपके पढ़ाई के मामलात में भी डिस्ट्रैक्शन का होना, ध्यान का भटकना, दोस्तों में घूमना और टाइम ना दे पाना या किसी तरह से गेमिंग, फेसबुक, यूट्यूब में बिजी रहना, इस तरह के मामला भी राहु करता है। दिसंबर 2026, याद रखिएगा, दिसंबर 2026 में राहु अब ट्रांजिट करेगा। अब ये 5वें घर को छोड़ के आपके चौथे घर, फोर्थ हाउस, आपकी वालदा की सेहत और आपके रियल स्टेट के बिजनेस वाले घर के अंदर आ जाएंगे। इस दौरान में केतु की अगर हम बात करें, तो इस ड्यूरेशन के अंदर केतु आपके 10वें घर, आपके करियर के घर के अंदर रहेंगे। याद रखिएगा, केतु का 10वें घर में होना, यानी 2026 के बाद जो डेट आपने आपको लिखवाई है, इसमें केतु की वजह से बड़े बड़े चेंजेस, बड़े बड़े परिवर्तन होना, बड़े बड़े मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस अपनी जॉब के हवाले से होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। और राहु का आपके चौथे घर में रहना आपके खर्चे थोड़े बढ़ाएगा, यानी आपके मोबाइल, लैपटॉप के, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ख़राब होने की सूरत में उसके रिपेयर का खर्चा, गाड़ी की मुरम्मत का खर्चा या कोई रिनोवेशन, घर में टाइलिंग, पेंटिंग कराना, कुछ मुरम्मत करना, इस तरह के मामला भी इस ड्यूरेशन में हो सकते हैं। इस दौरान में कोई पुराना काम जो आप अब नहीं कर रहे, लेकिन उसका दोबारा करना शुरू कर देना, इस तरह के मुमकिनात भी बन सकते हैं। अब यहाँ पे चूंकि राहु की बात हो रही, तो आपकी वालदा के साथ आर्ग्यूमेंट्स होना और उनकी तबीयत का बिगड़ जाना, ऐसा मुमकिन है। हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो कोशिश कीजिएगा अपनी वालदा से किसी किस्म की बहस में उलझने की कोशिश मत कीजिएगा। इसके बाद जून 2028, याद रखिएगा, जून 2028 में राहु आपके तीसरे घर, आपके बहन भाइयों के साथ मिलकर कारोबार करने वाला घर, आपके ऑनलाइन बिजनेस के घर और आपके शॉर्ट डिस्टेंस के घर के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे राहु का तीसरे घर में आना आपको काफ़ी चालाक, आपके इंटेलिजेंस में काफ़ी इजाफा करेगा। आपके सोचने समझने की सलाहियत, आपके फैसला करने की सलाहियत, आपके फैसले करने की ताकत में इजाफा करना, जिससे भरपूर फैसले ले पाओगे। नहीं, आप बहुत ही चतुर चालाक बनते हुए या बहुत ही इंटेलिजेंट बनते हुए नजर आओ। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होना, विल पावर में इजाफा होना, आपका क्रिएटिव और इनोवेटिव रहना, आपके पैसे कमाने का जुनून बढ़ जाएगा जब थर्ड हाउस में राहु आ जाएंगे। यहाँ पे राहु का थर्ड हाउस में होना आपकी ख्वाहिशात की तकमील भी करेगा। आप जो चीज़ चाहोगे वो हासिल कर पाओगे, इस काबिल होगे कि आपको 10 दफ़ा सोचना नहीं पड़ेगा। आप चीज़ों को खरीद पाओगे और वो बेहतरीन चीज़ होगी आपके लिए। जून 2028 से आपके तीसरे घर में राहु आ जाएंगे और यहाँ तकरीबन डेढ़ साल यानी 18 महीने तक यहीं रहेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। बाकी के ज़ोडिएक साइन भी सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।